स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में हम CUET प्रिपरेशन 2022 के लिए डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री का पार्ट 10 समझाएंगे। अब तक हमने हिस्ट्री का जो है 9 पार्ट कवर किया है और आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर लेने वाले हैं उसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। क्या नाम है इसका? उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको यहाँ पर बताया जाएगा। सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि पहले से आपको कितने प्रश्नों का उत्तर पता था। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दीवानी कब प्राप्त की? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है सही जवाब 1765 ईस्वी में। एक बात आप लोग नोट कर लें कि जो इसमें टिक लगा है ये मैंने नहीं लगाया कि आप कहेंगे सर पहले से लगा कर आते हैं मज़ा नहीं आता। ठीक है, क्योंकि जिनकी बुक मैंने यहाँ पर लिया है उनमें ये जो है टिक पहले से लगा था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है, रेलवे लाइन का निर्माण पूर्ण हुआ। जो रेलवे लाइन है उसका निर्माण पूर्ण हुआ। कई ऑप्शन है हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर द जो है आपका यहाँ पर सही जवाब बनेगा 1905। ठीक है, अगला है, भारत में रैयतवाड़ी प्रथा कब शुरू की गई? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ 1812 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, भारत में रेलवे विकास योजना कब बनाई गई? ठीक है, तो 1853 में। कौन सा सन है? 1853 में। ये बात आप सब लोग ध्यान दें। अगला, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह आपका ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही होगा 1855 और 1856 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष? तो इस प्रश्न का आपका द नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम पढ़ रहे थे कि रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इसका जवाब देना है। तो इसमें आपके कई ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो इसमें लिखा है पूर्वी में। ठीक है, कहाँ? पूर्वी में। 7वें का द नंबर सही हो जाएगा। अगला है, इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया? तो सही जवाब होगा 1793 में। ठीक है, कौन सा जवाब यहाँ पर सही होगा? 1793। अगला 9वां है, 1793 में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर, जो जनरल गवर्नर था, वो कौन था? तो सही जवाब यहाँ पर निकलेगा चार्ल्स कार्नवालिस। ठीक है, ये आपका था। ठीक है, आगे चलेंगे। संथाल आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये आपका है जनजाति आंदोलन से संबंधित था। किससे संबंधित था? जनजाति आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, अगला है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है आपका, जो 11 नंबर प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर द सही होगा। पूरा दिख नहीं रहा है। 1761 में। कब लड़ा गया ये? 1761 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध ये आपका 1764 में हुआ। ठीक है, पानीपत के बाद ही हुआ, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त मतलब स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किसने किया? तो ये वही चीज़ फिर से रिपीट कर दिया गया, क्योंकि समझ में आ रहा ना, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, ये हमने दूसरे बुक से लिया तो कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि क्लास 12th का ही आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये वाला प्रश्न हमने यहाँ पर आपका करा दिया। रेलवे लाइन का भी हो गया, रैयतवाड़ी प्रथा भी हो गई, रेलवे में योजना हो, संथाल विद्रोह, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। ठीक है, जो अलग लगेगा उसको यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो ये भी हो गया, बक्सर युद्ध हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न से देखिए, कांसेंस बुकानन कौन था? ठीक है, तो ये आपका एक चिकित्सक था। कौन था? एक चिकित्सक। अगला है, स्थायी प्रबंध ने ब्रिटिश सरकार को लोकप्रियता तथा स्थायित्व प्रदान कर दिया और प्रांत बंगाल को सबसे धनी बनाने में योग दिया। यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका सही जवाब होगा P.E. रॉबर्ट्स। किसका है? P.E. रॉबर्ट्स का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि स्थायी प्रबंध का आशय बंगाल में पूर्ण रूप से राजभक्त जमींदार तथा धन संपन्न किसानों का वर्ग उत्पन्न करता था तो इस उद्देश्य में आशातीत सफलता मिली है। उक्त विचार निम्न में से किसका था? तो यह आपका सही जवाब यहाँ पर बनेगा R.C. दत्त का था। किसका था? R.C. दत्त का यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। ठीक है,
और प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, मतलब अगला नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो ये आपका 1664 में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला है डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई, तो 1601 में हुई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष मतलब हुआ, तो सही जवाब होगा 1818 में, 1818 में। लास्ट प्रश्न ऑफ द वीडियो, ऑफ द डे, ऑफ द कुल मिलाकर चैप्टर, ठीक है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 1881 में। तो इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।